राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो चुकी है एक नई सुबह और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से। सुबह सुबह आप देख सकते हैं आज पहाड़ियां बिल्कुल नहा चुकी हैं। रात की इतनी बारिश हुई थी और सुबह उठकर मैंने कैमरा जो है पहाड़ियों पर लगाया, क्योंकि आपको पिछले कल का मेरा व्लॉग इतना पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। और दूसरा जो है मैंने सबसे पहले आपको पहाड़ियों का व्यू दिखाया और सड़क सड़क मैं और हस्बैंड जी निकल गए। वैसे वॉक की पहाड़ियों में जरूरत नहीं पड़ती है। 2 दिन से अच्छी खासी थकान हो रखी है, क्योंकि हाउस क्लीनिंग थी, सफर था हमारा, पर निकल चुके थे। कुछ एक जो हमारे खेत है उनको देख कर आए और थोड़ा बाहर का व्यू जो है देख कर आए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। जैसे ही हम बस 2 मोड़ जो है क्रॉस किए सड़क के और हम यहाँ पर देख रहे हैं लैंडस्लाइड हो गई है। जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात को हुई थी इतनी भयानक वाली बारिश, तो सड़क जो है 2-3 जगह से टूट गई है और हमारी गाड़ी लगी हुई है ऊपर गांव में, तो हमारे गांव का रास्ता बंद हो चुका है। चलिए जी, उसके बाद आ चुकी हूँ मैं घर में, और घर में आते ही ये जो पड़ोल की सब्जी है इसको मैंने धुल लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मैं रास्ते से लाई थी आते टाइम, तो रात को पहुंचे थे तो ये धुली नहीं थी, मैंने डायरेक्ट फ्रिज में रख दी थी। अभी मैंने इसको अच्छे से धुल लिया और चलिए जी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर जो है अच्छे से धुलकर इसको मैंने कट कर लिया है। ये सब्जी है बिल्कुल ऑर्गेनिक, पहाड़ों की, बिना खाद की। इसको जो है तड़का लगा देते हैं। सुबह सुबह जब तक हमारी सब्जी चपाती ना बने तो ब्रेकफास्ट हमारी पूरी नहीं होती है, एक तसल्ली नहीं आती है ब्रेकफास्ट करने की। तो यहाँ पर जो है सिंपली तड़का मैं लगा रही हूँ। सामने प्रिंस के पापा मेरे हस्बैंड जी खड़े थे, वो कुछ बात कर रहे थे, बस उनसे मैं कुछ एक बात कर रही थी। और यहाँ पर जो है सिंपली मैंने सिर्फ प्याज कट करके इसमें डाला, हल्दी नमक, और डायरेक्ट जो है इस सब्जी को तड़का लगा देंगे। जो ये ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं क्या ही इसमें टेस्ट होता है, क्योंकि बाहर हम जैसे रहते हैं चंडीगढ़ में जो वो सब्जियां खाते हैं ना, उसमें चाहे आप जितना मर्जी टमाटर प्याज जाने क्या क्या आप मसाले उसमें ऐड कर दो, पर ये वाला टेस्ट जो है इसमें बिल्कुल नहीं आता है। और पहाड़ों में सब्जी बिल्कुल सिंपली बनती है। यहाँ पर जो हमारे घर में होता है जैसे धनिया मिर्च, बस सूखा सूखा वही डाला जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है। तो एक साइड मेरी सब्जी बन चुकी है, दूसरी साइड मैंने आटा गूंद कर लगा दिया है। मैंने अभी हस्बैंड जी को बोला कि आपने देखना इसमें नमक चखना, सब्जी में नमक कैसा हुआ है। तो बस ये है, ये आए अभी किचन में और इन्होंने नमक वगैरह चखना शुरू कर दिया है। साथ साथ में मैंने जो है चपाती लगाने के बाद चाय भी रख दूंगी बनने के लिए, क्योंकि हमारे ना ब्रेकफास्ट में वैसे खाली पेट हम चाय नहीं पीते हैं, पर खाना खाते टाइम जो है चाय जरूर लेते हैं हम। तो यहाँ पर चाय भी ले ली थी और प्लेट लग चुकी है थाली हमारी ब्रेकफास्ट की। इंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट। जैसे कि हम 2 ही हैं, बच्चे हमारे अभी इस टाइम यूनिवर्सिटी में हैं, उनको छुट्टियां नहीं हैं, तो गांव हम 2 ही आए हैं। हमें है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपको आगे कुछ एक देखने को भी मिलेंगे ब्लॉग में। 5-6 दिन के लिए जितने टाइम के लिए आए हैं वो काम हमें निपटाने हैं, तो हमें बहुत ही कम टाइम मिल रहा है आजकल। अर्ली मॉर्निंग जग जाते हैं और दिन भी हमारा बिजी रहता है। कुछ एक आपके क्वेश्चन है इसी ब्लॉग में, उसके मैं जवाब भी दूंगी, जो आपने पिछले कल मेरा ब्लॉग देखा जिसको इतना अच्छा खासा पसंद किया है। यहाँ पर मैंने जो है बर्तन इकट्ठे कर लिए, सारे धुल दिए हैं बढ़िया जैसे, और जो मेरे यहाँ पर बेसिक सिंक है इसको मैंने बढ़िया जैसे मल लिया है, टैब वगैरह मल लिया है, और यहाँ पर जो है धुल लिया है सारा कुछ। जो मेरा गैस स्टोव है उसको भी धुल दूंगी। खाना खाने के बाद जो है किचन की क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम के लिए किचन बढ़िया जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर जो है शेल्फ को भी मैंने बढ़िया जैसे साफ कर दिया है। तो पिछले कल तो अच्छी खासी धुलाई हुई थी, आपने मेरे व्लॉग में देखा था, क्योंकि मेरे को कमेंट भी आए थे कि क्या आपका घर ये बंद रहता है। हाँ जी, यहाँ ये बंद ही रहता है, क्योंकि ये वाला घर हमने सेपरेट खुद से ही डाला हुआ है। तो ये
यहाँ बच्चों के साथ इस टाइम हम चंडीगढ़ में हैं, तो ये घर हमारा बंद ही रहता है। तो बीच बीच में हमारा चक्कर वैसे लगता रहता है। तो यहाँ किचन की जब मैंने अच्छे से क्लीनिंग की थी तो फर्श को भी बढ़िया जैसे मैंने पोछा लगा दिया है। अब बारी आती है हाउस क्लीनिंग की। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेड जो है झाड़ना शुरू कर दिए हैं। तो कल तो वैसे डीप वाली क्लीनिंग हुई थी पूरे घर की, पर ये वाला हुआ था कि मोटा मोटा, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब पूरे घर की इतने दिन बाद आना तो एक दिन में तो इम्पॉसिबल नहीं होता है, पर जो ज़्यादा गंदगी थी उसको तो क्लीन कर दिया है। अभी जो है बेड वगैरह झाड़ लिए और यहाँ पर लगेगा झाड़ू। झाड़ू जो है मैं अपने रूम में ही लगा रही हूँ। जैसे जो दूसरे वाले रूम है काम फिनिश करते करते पिछले कल तो आधे दिन से ज़्यादा ही टाइम हो चुका था, उसके बाद सोने के लिए टाइम बचा था, तो इतनी यहाँ पर आज डस्टिंग है नहीं। तो पर्दे वगैरह भी खोल दिए। और जो मेरा घर है ना बिल्कुल ऐसे जो खेती होती है मक्के की उसके बीच में है, पहाड़ों में है आजकल मक्के की खेती। तो अभी कटाई नहीं हुई है, तो बिल्कुल चारों तरफ हरियाली, पहाड़ियां और चिड़ियों की चहचहाहट। अगर मैं रियल आवाज आपको दिखाती ना अभी भी जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो बिल्कुल ची ची लगा हुआ है चारों तरफ। तो यहाँ पर नेचर इतने करीब है, बिल्कुल शांति और सुकून है। और आपने मेरे को कल ये पूछा था कि आपके क्या सास ससुर कोई फैमिली और नहीं है। हाँ जी है, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरा जो घर है हमने सेपरेट घर डाला हुआ है। तो यहाँ पर ना मैं बाल धुल रही हूँ, यहाँ पर जो स्टीम दे रही हूँ बालों को। मैं साथ साथ में ये बता देती हूँ आपको, मैंने जो है पानी गर्म किया, जैसे गीजर का ही पानी लिया, उसमें मैंने टॉवल डिप किया, बढ़िया जैसे गर्म कर लिया टॉवल को, उसको निचोड़ दूंगी और बालों में लिपेट दूंगी। ऑयल मैंने रात का ही बढ़िया जैसे ऑयल लगा लिया था, स्किन में भी पूरी लेंथ में भी। अभी जो है मैं इसको स्टीम दूंगी क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ही डेड हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा बहुत नुस्खे जो है अपना लेते हैं। जितना टाइम इसमें हीट लगेगी, मैंने सोचा अब बैठना क्या, मेरे को और जगह भी जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है मेरे आज, वो भी मेरे को निपटाने हैं। तो यहाँ पर जो है कपड़े पिछले कल के नहीं सूखे थे, उनको मैंने दोबारा ऊपर से डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल बादल हैं और यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं तैयार कहीं जाने के लिए। जरूरी काम है, जरूरी काम के लिए मेरे को निकलना है, हम वही काम निपटाने जा रहे हैं। नहा ली, उसके बाद जो है यहाँ पर जाने की हो गई है तैयारी। और साथ साथ में जो है आज मैंने लंच नहीं बनाया क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं है, मेरे को खाना नहीं खाना है। थोड़ी सी इनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी आज, तो इनका मन भी नहीं था खाने का। तो मैंने सोचा अब मैं क्या अकेली के लिए खाना बनाऊं। तो मेले से हम लाए थे यहाँ पर जलेबी, तो उसमें मैंने जलेबी ले ली 2 और साथ में दूध गर्म कर लिया। दूध के साथ जलेबी का क्या ही टेस्ट होता है। मैंने इसका जो है इंजॉय किया, हस्बैंड जी को भी बोला आप भी थोड़ा सा ले लो, पर इन्होंने टोटली ही मना कर दिया। और क्या ही टेस्ट में भी अच्छी होती है जलेबी के साथ दूध, और हेल्थ में भी अच्छी होती है। कभी कभी ये ट्राई हमें कर लेना चाहिए। तो आज का मेरा लंच बस यही था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि आपने पूछा था कि आपकी सासू माँ, जो मेरा ऊपर गांव है वहाँ ही वो रहते हैं और हमने अपना सेपरेट घर नीचे डाला हुआ है। तो अब हम यहीं आए हैं और उनके पास भी हम जाते हैं। जो मेरी सासू माँ है वो देवर जी के साथ रहती हैं। जैसे 3 भाई हैं, मेरे जेठ जी भी हैं, एक बीच वाले मेरे हस्बैंड जी हैं और एक देवर जी हैं। तो मेरी सासू माँ देवर जी के साथ रहती हैं, मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं है। तो ये बात आपको जी क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी जो है डायरेक्ट आते ही हम ऊपर वाले घर में नहीं गए, थोड़े बहुत काम थे यहाँ पर, वो निपटा कर जो है हम जाएंगे। यहाँ पर जो है तैयार होकर आ गई हूँ मैं। जैसे कि आपको बताया आजकल हमारे मक्के की खेती है, तो आप खेतों को देख सकते हैं, बिल्कुल हरे भरे चारों तरफ खेत जो है मक्के से भरे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली, इतना सुकून है गाँव में ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है कुछ एक जो काम थे वो निपटाने,
और गाड़ी में गए हम। आपको हैरानी की बात होगी, जो रोड सुबह हमारा ब्लॉक हो चुका था उसको जो है क्लियर कर दिया इतना जल्द। NHPC जो है प्रोजेक्ट है, उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं तो वो रोड को बढ़िया जैसे क्लियर कर देते हैं। ये फैसिलिटी हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, तो ज़्यादा टाइम के लिए हमारा रोड ब्लॉक नहीं रहता है। तो बस 2 घंटे बाद ही JCB आई थी, उसको क्लियर कर दिया था, तो हम गाड़ी लेकर ही गए। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं सूट। जैसे कि पीछे हुआ रक्षाबंधन, तो मेरी जो नंद जी हैं उन्होंने मेरे हस्बैंड जी को राखी वगैरह पहनाई थी, तो उनको भी सूट रक्षाबंधन का देना होता है। और साथ में मैंने सोचा चलिए जी आगे करवा चौथ भी आ रहा है, मैं यहाँ से सूट ले लूँ। और एक बात मैं आपको बताऊं, गांव हमारा बेशक छोटा है, जो पहाड़ों में गांव होते हैं ना, वहां पर चीज आपको कोई भी लेंगे मतलब प्राइस में आंखें बंद करके ले सकते हैं। सिर्फ हम बोलेंगे ये चीज लेनी है, वो बोलेंगे इतने की है, दूसरी बात करने की हमें जरूरत नहीं होती है। पहाड़ों में सबसे बड़ी विश्वास की ये बात होती है। तो यहाँ पर सूट भी बढ़िया जैसे करवा चौथ के आ गए थे। एक सूट मैंने अपने लिए ले लिया, एक नंद जी के लिए ले लिया, और बढ़िया बढ़िया सूट थे, मतलब वो मैंने ले लिए। उसके बाद चले गए थे हम हॉस्पिटल। ये जो मार्केट है हमारे घर के साथ ही, समझो आप अगर गाड़ी में गए तो 5 मिनट का रास्ता ही है, तो हमारी ये मार्केट यही पड़ती है। तो यहाँ गए थे हम हॉस्पिटल, वहाँ से फ्री हो करके, क्योंकि इनके गले में ना कुछ दर्द हो रहा कुछ टाइम से, 15-20 दिन से। बीच में दर्द होता है चले जाता है, बीच में दर्द होता है चले जाता है। रात को भी ये उठकर चले हुए थे, बोल रहे थे मेरा दर्द ये कान में जा रहा है। तो मैंने सोचा चलिए जी अब कुछ काम निपटाने के लिए आए हैं मार्केट, तो आप जो है कान का चेकअप करवा लें और गले का। तो वहाँ पर जो है डॉक्टर के पास हम गए, चेकअप करवाया, तो उन्होंने बोला 3 दिन की दवाई खा लो, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। पर ये दवाई जो है हम लेकर आ गए। और उसके बीच हमारे कुछ एक और भी बहुत काम थे, जैसे बैंक के काम थे, वो भी हमने निपटाए। अच्छा खासा जो है टाइम हमें मार्केट में लग गया था। अभी इवनिंग टाइम हो चुका था, सूरज वगैरह ढल चुका था। साथ में रावी नदी पड़ती है जो हमारी मार्केट है ना, उसके साथ ही लगती है। तो यहाँ थोड़ा सा व्यू पॉइंट था। मेरे हस्बैंड जी को बोला चलिए जी इंस्टा और फेसबुक के लिए भी थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं और थोड़ा सा इंजॉय ले लेते हैं। अगर पहाड़ों में आया, नदी के साइड में ना यहाँ बैठने के लिए बढ़िया जैसा एक बनाया हुआ है, यहाँ हम बैठ गए थे। थोड़ा सा हमने पहाड़ों का, नदी का नज़ारा लिया। और यहाँ पर JCB लगी हुई थी। दूसरी साइड जो आपको जगह दिख रही है ना, ये J&K है। तो जहाँ से मैं शूट करी हूँ ये हिमाचल है। मैंने बड़े बार आपको वीडियो में बताया हुआ, जो मेरा गांव है J&K के साथ लगता है। पुल क्रॉस करेंगे तो हम J&K में पहुंचेंगे और पुल के इस साइड हमारे घर हैं। जैसे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल का, कुछ एक हिस्सा J&K के साथ टच होता है, तो वैसे हमारा गाँव है। फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर से शॉप में आ गई थी। इससे पहले भी मैंने 2-3 शॉप घूमी जो मैंने शूट नहीं किया। यहाँ पर मैं कपड़े ले रही हूँ, जो मेरी नंद जी हैं उनके बेटी हुई है, तो उनके लिए ना हम पहली बार जाएंगे तो कपड़े तो लेने हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े ले रही थी, और इस शॉप पर बढ़िया कपड़े और बिल्कुल कम प्राइस में, और आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया। मतलब चंडीगढ़ में जो हम ये कपड़े लेते तो इससे 2 गुना पड़ने थे, आप खुद ही समझ सकते हैं ये बात। पहाड़ों में जो है कितना एक शांतिमय इन्वायरमेंट के साथ जो है आप एक बढ़िया जैसी लाइफ भी जी सकते हैं स्ट्रेस फ्री। क्योंकि ये जो सामान है हम जब बाहर लेने जाएंगे 500 का होगा और गांव में लेंगे 250 का होगा, इतना फर्क होता है। चाहे हम छोटी मोटी दुकानों पर जाएं। और इसके बाद जो है हम घर पहुंचे तो टाइम जो है अच्छा खासा हो चुका था, 8 बजे के करीब अंधेरा हो चुका था। जो मैं कपड़े डालकर गई थी वो छत पर ही पड़े थे, इनके ऊपर दोबारा फिर से ओस पड़ गई, तो उनको मैं लेकर आ गई हूँ। अपने कपड़े भी मैंने यहाँ पर कर लिए हैं चेंज, इनको मैं अंदर रख दूंगी। आजकल पहाड़ों में आए हैं, बहुत ही हमारा बिजी शेड्यूल चल रहा है, और हस्बैंड जी इतना टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं। दिया बाती इन्होंने पूजा कर ली। हमें जो है जरूरी जो इम्पोर्टेंट काम है वो निपटाने। आज भी हमने मार्केट में बहुत काम निपटाए। अगर मैं बोलूँ 1
बजे गए थे और 8 बजे वापस आए, तो 1 मिनट के लिए भी कहीं रेस्ट नहीं किया। और इनकी छुट्टी भी बहुत कम बची है, अभी जल्दी जल्दी से काम भी निपटाने हैं हमें। और यहाँ पर जो है हमारी हो रही है डिनर की तैयारी। तो मैंने चावल जो है कुकर में एक साइड रख दिए हैं, दूसरी साइड में बना रही हूँ कड़ी। तो मैं दही ले आई थी मार्केट से आते आते, मैंने सोचा चलिए जी सिंपली कड़ी बनाते हैं। यहाँ पर हस्बैंड जी कुछ बता रहे थे, देखिए यहाँ पर, तो बस इनके साथ ही तड़का लगाते लगाते कर रही हूँ मैं बात। तो आज मेरी कड़ी ना बिल्कुल सिंपली बन रही है, क्योंकि मेरे पास आज ना तो बेसन थी, ना तो मेरे पास बूंदी थी, और कपड़े चेंज करते और दूसरे ऊपर से कपड़े वगैरह लाते, हाथ मुंह धुलते मेरे को 8:45 बजे के करीब टाइम हो चुका था। अभी क्या ही बनाना था इतना जल्दी, तो मैंने सोचा जो मैं दही लाई हूँ उसको बिल्कुल सिंपली तड़का बना देती हूँ, लगा करके कड़ी बना देती हूँ। तो बस ये सिंपली मैंने कड़ी बना दी थी, साथ में चावल और चपाती लगा दी थी 2-2, और सुबह की जो मैंने सब्जी बनाई थी ना परोल, वो भी मेरी बची हुई थी। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है, बिल्कुल सिंपल वाली कड़ी। इसमें ना बेसन, ना बूंदी, ना मतलब पकोड़े, कुछ भी नहीं डाले हुए हैं, पर टेस्टी थी खाने में। जब भूख लगती है ना तो ऐसी भी चीज़ें जो है टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर जो है थाली लगाकर हमने खाना कर लिया था, दोनों ने इंजॉय। और इसके बाद बारी आती है किचन क्लीनिंग की। यहाँ पर जो जितने भी बर्तन थे उनको मैंने इकट्ठा किया और धुलना कर दिया है शुरू। सुबह अर्ली मॉर्निंग की जगी हूँ, अगर मैं बताऊँ 5:30 बजे की। तो अब तक टाइम अच्छा खासा हो चुका था, 10 बजे के करीब। तो अभी भी मैं मतलब चली हूँ, सुबह से चली हुई हूँ। इतना बिजी शेड्यूल रहता है, चाहे मैं गांव में आई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब हम आते हैं तो हमारे रिलेटिव के यहाँ भी जाना होता है, और कैमरा लेकर मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि हर एक किसी की पर्सनल लाइफ होती है, और गांव का माहौल आपको पता ही है कैसा होता है। तो ये चीज़ जो है मैं इम्पोर्टेंट भी नहीं समझती हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है पूरी क्लीनिंग मेरी नाइट हो चुकी है, और इसके बाद जाऊंगी मैं सोने, और मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।